औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज चल रही है 10.2 और इस 10.2 एक्सरसाइज के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाला हूं। और इसका पहला जुज कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि tan अल्फा इक्वल टू है 3/4 एंड cos बीटा इज 5/13। लिखा हुआ है अल्फा और बीटा डज नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो मैं आप लोगों के साथ जो यहाँ पर मेन इसमें एक बात है वो डिस्कस करने वाला हूँ, वो ये है कि ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर पहले क्वाड्रेंट में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि अल्फा के बारे में चेक करना है कि वो कहां पर है। सिंस अल्फा जो 10 के साथ आया है वो पॉजिटिव है, यानी 3/4 वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये है देन अल्फा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि अल्फा 10 जो है वो पहले में और तीसरे दोनों में पॉजिटिव होता है और बताया गया है कि ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। तो जब पहले में नहीं है तो इट मीन ये फिर किस में होगा जी, ये हमारे पास लाई कर रहा होगा तीसरे क्वाड्रेंट में। एंड सिमिलरली कॉस के बारे में चेक करें तो कॉस बीटा जो है ये भी 5/13, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये किस किस में पॉजिटिव होता है, पहले में और चौथे में। तो हम कहेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, इस वजह से जो बीटा है वो लाई करेगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। क्यों? क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में नहीं है और पॉजिटिव है। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास अल्फा जो है वो तीसरे में लाई कर रहा है और बीटा चौथे में लाई कर रहा है। तो मुझे फाइंड आउट करना है साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो इनके लिए हमें वैल्यूज चाहिए होगी, साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए होगी और कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए होगी, फिर साइन बीटा की कीमत चाहिए होगी और फिर कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये टारगेट है हमारे पास, 4 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। इनमें से सिर्फ एक वैल्यू है मेरे पास, यानी ये वैल्यू है मेरे पास, बाकी सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए मैं फार्मूला लिखता हूं सिंस, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर ऑफ अल्फा इक्वल्स टू होता है जी 1 + 10 स्क्वायर ऑफ अल्फा, ये कीमत है। देखिए यहां से सेकेंड से हम cos बना लेंगे, तो मैं वैल्यू लिखूंगा 1 + 10 स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 9/16। इसका लेते हैं एलसीएम, तो ये बना जी 16 + 9 एंड दिस इज 25/16। तो इट मींस सेकेंड स्क्वायर अल्फा की वैल्यू ये आ गई। तो अगर मैं इसको उल्टा दूं, cos स्क्वायर बन जाएगा तो बन जाएगा 16/25। तो अगर हम cos अल्फा लिखें तो cos अल्फा बराबर होगा 4/5, स्क्वायर रूट लेंगे तो मैं लिखूंगा प्लस माइनस के साथ। और ये बात हम लिखेंगे कि सिंस अल्फा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो मैं लिखूंगा दिस सिंपलाइज cos अल्फा की जो वैल्यू होगी -4/5 लिखी जाएगी, -4/5। क्यों? क्योंकि ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और cos जो है वो चौथे में पॉजिटिव होता है। अब cos अल्फा आ चुका है, इससे हम साइन अल्फा की कीमत भी निकाल सकते हैं। देखें किस तरह से, सिंस क्योंकि जो tan अल्फा होता है, tan अल्फा वो इक्वल टू होता है जी साइन अल्फा ओवर cos ऑफ अल्फा। ये tan अल्फा की वैल्यू है। मेरे पास वैल्यूज दी हुई है tan अल्फा की 3/4 और साइन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और cos की वैल्यू दी हुई है -4/5। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, 3/4 और मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 4/5 इक्वल्स टू आ जाएगा जी साइन अल्फा। तो इट मीन साइन अल्फा की वैल्यू आ गई जी मेरे पास माइनस का 3/5। ये साइन अल्फा भी आ चुका है और cos अल्फा ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। अब
मेरे पास cos बीटा भी मौजूद है, तो मुझे नेक्स्ट हमें sin ऑफ बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें वो किस तरह से सॉल्व करते हैं जी। तो कीमत है मेरे पास sin स्क्वायर ऑफ बीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ बीटा। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि cos स्क्वायर की कीमत मौजूद है बीटा के साथ। तो देखें यहां से sin स्क्वायर ऑफ बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos बीटा की कीमत दी हुई है 5/13, तो मैं इसको लिखूंगा 25/169। तो हम इसका लेंगे जी एलसीएम, sin स्क्वायर बीटा जी ये बना 169 माइनस 25, तो साइन स्क्वायर ऑफ बीटा ये इक्वल टू आ गया 144/169। सो साइन स्क्वायर ऑफ बीटा इक्वल टू आ चुका है, तो इससे साइन ऑफ बीटा की वैल्यू बन जाएगी +-12/13। अब बीटा लाई कर रहा है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, मैं लिखता हूं इस तरह से, बीटा इज बिटवीन फोर्थ क्वाड्रेंट शुरू होता है 3π/2 से 2π के बिटवीन। तो मैं लिखूंगा इट मीन यहां पर साइन जो है वो पॉजिटिव नहीं होता, तो साइन की वैल्यू -12/13 आएगा। ये वैल्यू साइन ऑफ बीटा की आ गई। अब चारों कीमतें मेरे पास आ चुकी हैं, तो मुझे जो कीमत निकालनी है साइन अल्फा प्लस बीटा की वो मैं निकाल सकता हूं। कीमत है मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल टू होता है साइन अल्फा कॉस बीटा एंड प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो जब इसमें कीमतें दर्ज की जाएं, साइन अल्फा की जो कीमत है वो हमने निकाली थी साइन अल्फा की -3/5, और फिर कॉस बीटा की कीमत गिवन थी 5/13 एंड प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली थी वो बनी थी 4/5 माइनस का, और साथ में साइन ऑफ बीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड की है 12/13। अब इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है माइनस का 15 होल डिवाइड बाय 65, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये बनता है 12×4=48 और 65। जब हम इन दोनों नंबर्स को देखते हैं तो ये दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, सो ये माइनस का जवाब आएगा, और जवाब कितना आएगा वो बनता है 63/65, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। मैं यहाँ पर एक ट्रिक सिखाने वाला हूं, वो ये है कि अगर साइन अल्फा प्लस बीटा गिवन है और मुझे निकालना है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, सिंस क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर होगा ये। तो अब यहां पर 1 माइनस, अभी हमने ये कीमत निकाली है 63 डिवाइड बाय 65, तो ये बन जाएगा 63 डिवाइड बाय 65, और इसका हो जाएगा जी स्क्वायर। तो मैं इसको 65 का स्क्वायर ये इक्वल टू आ जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें या फिर हमारे पास कुलिया है, मैं कुलिया से भी फाइंड आउट कर सकता हूं। 65 जमा 63 और ज़रब 65 माइनस 63, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कुलिया लगा दिया, तो ये बन गया 65 का होल स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आता है 128, और ये बनता है 2 और बटे में 65 का स्क्वायर यानी ये, तो ये बन जाता है 256 256 डिवाइड बाय 65 होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, cos अल्फा प्लस बीटा ये बनेगा ±16/65 ±16/65। अब देखिए यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा जो है, साइन अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास नेगेटिव है, तो cos यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, यानी दोनों वैल्यूज या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब अल्फा तीसरे में है और बीटा जो है वो चौथे में है, तो जब इन दोनों को हम सॉल्व आउट करते हैं तो इसका मतलब ये रिजल्ट तीसरे में आ जाता है अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा तीसरे में आएगा, तो तीसरे में cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है
वो माइनस का 16/65 आएगी। देखिए मैं इसको एवेलुएट भी करता हूं, ठीक है, तो इससे हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो अभी प्लान किया हुआ रिजल्ट है वो ठीक भी है या नहीं है। तो आप चेक कीजिएगा। देखिए मैंने साइन अल्फा काज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए कुलिया लिख लिया है। तो काज अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। काज अल्फा हमारे पास आया था 4/5 और काज ऑफ बीटा हमें गिवन था 5/13 माइनस साइन अल्फा की कीमत मेरे पास आई थी -3/5 और साइन ऑफ बीटा की वैल्यू हमने सॉल्व की थी, वो बनी थी माइनस का 12/13। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आता है 20/65 और माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ऑलरेडी है 12×3=36 बटा ये मेरे पास आ जाता है जी 65। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी तो ये रिजल्ट आ जाता है माइनस का 56/65। तो ये बन गया काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये काज अल्फा प्लस बीटा की मेरे पास देखें वैल्यू आ जाती है -56/65। कि क्वेश्चन में एक एरर आया है और एरर आने की रीजन ऊपर जो मेरे पास इसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं उनकी वजह से है, वो हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। और अगर आप में से किसी को इस एरर की समझ आ जाए तो इन्फॉर्म करें, हम फिर आपको बता देंगे कि आपका और हमारा जवाब एक जैसा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।